हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध की। दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोध से पहले मैं इस चैप्टर के कुछ और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उन लिंक आपको प्लेलिस्ट में दी है, आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत का एक टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है एक बार देखें, वैद्युत प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए भाई, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर से। आर फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन। क्या? अपोजिशन यानी विरोधी जो क्या करते हैं? अपोज करते हैं। क्या करते हैं? अपोज। अपोज करने का मतलब क्या है? विरोध करते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। The property of any electric conductor due to which it oppose the flow of electric current। देखिए भाई, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, चालक का एक गुण है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में अपोजिशन प्रोड्यूस करता है यानी रुकावट उत्पन्न करता है। देखो, आर फॉर रुकावट, या आप कह सकते हैं आर फॉर राक्षस। देखिए भाई, आपने क्या सुना होगा कि पहले जो राक्षस लोग होते थे वह देवता या ऋषि मुनि, वो जब हवन पूजा करते थे तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम, रुकावट डालने का काम करते थे। इन द सेम में हियर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी वैद्युत प्रतिरोध एक चालक का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? आर से। देखिए, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। जब अगर आपके सामने R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई फॉर्मूला लिखा जाता है तो इस फॉर्मूले को देखने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में एक मैसेज आता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। वैद्युत प्रतिरोध दो राशियों पर निर्भर करता है, और वो राशि कौन सी है? V विभवांतर और I धारा। जबकि ये क्या है? गलत है। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। ये ओम के लॉ से हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, परिमाण निकाला है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर। ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, निर्भर किन पर करता है, तो ध्यान रखेंगे कि विभवांतर और धारा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे तो बिल्कुल डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो फिर डिपेंड किन पर करता है? वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले हम बात करेंगे इसके मात्रक की, डिमी सूत्र की। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? मात्रक की। तो मात्रक क्या है इसका? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? ओम। या इसको हम क्या कह सकते हैं? ओम। ओम का जब भी साइन बनाया जाता है तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है।
ठीक है, जो कि बेटा ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ठीक है ना भाई, कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। देखो, अगर आपसे एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? ओम। दूसरा, अगर आपको एमकेएस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? एमकेएस सिस्टम में अगर यूनिट पूछा जाए तो वो क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, एमकेएस सिस्टम में जब भी आपको बेटा, एमकेएस सिस्टम में जब भी आपको यूनिट पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालने के बाद एमकेएस मात्रक निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो R इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है बेटा? V अपॉन आई। V का क्या होता है बोलेंगे सभी? ml2t-3 a माइनस 1। ठीक है, I का क्या होगा बेटा? a जिसका कोई नहीं उसकी पावर क्या? 1, यानी सबका मालिक 1। नीचे ये क्या है? प्लस का। जब ये ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा। क्लियर? तो -1 पहले से है और -1 और हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा ml2t-3 a-2 देखिए भाई, m का मतलब क्या है? मास। l का मतलब क्या है? लेंथ। t का मतलब क्या है? टाइम। और a मतलब एम्पियर। तो देखिए, मास का जो यूनिट होगा, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा बेटा, वो क्या होगा? किलोग्राम। l फॉर लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। मैंने यहां क्या लिख दिया? मीटर स्क्वायर। वहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लिख दिया। t-3 क्या? t-3 यानी सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर कितनी बेटा? -2। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन एमकेएस सिस्टम। ये वैद्युत प्रतिरोध का एमकेएस पद्धति में क्या है? मात्रक है। मैंने यहां लिखा 1 मिली ओम, 1 माइक्रो ओम, 1 नैनो ओम, 1 पिको ओम। ठीक है, तो देखो भाई, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 क्या? ओम। क्या? ओम। 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 याद करने का सीक्वेंस 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है भाई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको। तो ये हमने बात की, यहाँ डेफिनेशन की बात की हमने, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। मात्रक की बात की, वोल्ट पर एम्पियर भी लिखा जा सकता है। ठीक है भाई सचिन, लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक है, फिर वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या लिख सकते हैं? ओम। एमकेएस पद्धति में मात्रक देखा हमने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 3 सेकंड क्यूब। क्लियर है भाई? फिर हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, जो क्या है? ml2t-3 a-2। अब बात करेंगे हम, वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे वो कौन कौन से कारक हैं, उनको घटाने बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या है? फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड। ऐसे कारक जिन पर वैद्युत प्रतिरोध क्या करता है भाई? निर्भर करता है। कारक जिन पर वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है।
factors on which electric resistance depend। क्लियर है भाई? तो देखो भाई, हियर वी हैव अ कंडक्टर पी क्यू, हमारे पास एक चालक है जिसकी लेंथ कितनी है रे उन्ना? एल है। कितनी है भाई? एल। क्लियर? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। कितना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। ए का मतलब है तार की मोटाई, थिकनेस ऑफ वायर। ए का मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ वायर। क्लियर? चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि यदि हम लंबाई को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, यानी जिस रेशियो में लेंथ को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। L को डिक्रीज करेंगे तो R भी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मतलब है किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। सेकंड वन इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। उल्टे का मतलब यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी तार की मोटाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे मानकर चलिए बेटा, ये कोई वायर है एल लेंथ का और ए का, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। अब कोई हमने दूसरा इसी कंडक्टर की हमने एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कैसा लिया? हाफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा? हाफ। लेंथ जैसी थी वैसी ही रख दी हमने। तो इसका जो नया प्रतिरोध है, फाइनल रेजिस्टेंस है, देखो हमने एरिया को क्या किया? आधा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? जैसे ये 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, तार की मोटाई को यदि आधा करेंगे मुन्ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम हो जाएगा, यानी R से कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक है? व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। हम जैसे ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ए के। तो जब हम ए को बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, और ए को बेटा अगर हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। क्लियर? तो देखो, अब तीसरा जो फैक्टर है उसमें आर डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, यानी ताप पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। फोर्थ क्या है बेटा? आर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल by which conductor is made। यानी चालक जिस पदार्थ से बना हुआ है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे आपका वायर सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किस मेटल का बना हुआ है। तो यहां जो सिल्वर होगा, सिल्वर का मतलब चांदी,
चांदी के बने हुए तार का प्रतिरोध न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। तो सबसे अच्छा चालक वैद्युत धारा का कौन सा माना जाता है? चांदी माना जाता है। ठीक है, जितने भी रिलेशन हैं इन सभी रिलेशन को हम क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे। क्या कर देंगे? इकट्ठा कर देंगे। तो ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे, देन वी विल नीड अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज रो L अपॉन A। रो L upon A. Here rho is what? This is specific resistance, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई सल्लभ को? क्या बोलता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है भाई, तो ये तो लेंथ और एरिया के टर्म में हो गया। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? देखिए, देखो, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन, बात नहीं, टेम्परेचर। देखो भाई, वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता यानी टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करेगा? तो देखिए भाई, आपने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी पदार्थ की तापीय गुण में लीनियर एक्सपेंशन मतलब लंबाई में प्रसार, एरिया में एक्सपेंशन, क्षेत्रफल में प्रसार। जब हम किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ क्या थी? बढ़ जाती थी। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो फिर लेंथ के बढ़ने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर इफेक्ट आएगा। तो जैसे वहां लेंथ में इंक्रीजमेंट होता था, उसी प्रकार यहां उसके रेजिस्टेंस में भी क्या होगा? चेंज आएगा। और वो चेंज क्या आएगा उसको देखते हैं। देखिए सुनिए, पहले मैं आपको हीट के टर्म्स में बता रहा हूं। जैसे हमने किसी भी कंडक्टर किसका? हीट वाला, उसकी लेंथ को इंक्रीज किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ताप को बढ़ाया, तो उसकी लंबाई में वृद्धि यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब हम किसी भी ऊष्मा के चालक को गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका, तो उसकी लेंथ में क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा, लंबाई बढ़ेगी उसकी। तो लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होगी, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। सेकेंड वन इज डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों रिलेशन को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। जनरली टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाएगी, वो क्या है? अल्फा। यहां ध्यान देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है, जबकि यहां ये क्या है? अल्फा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा आपका एल अल्फा डेल्टा टी। ये लंबाई के टर्म में हो गया। अब देखिए बेटा, जैसे ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर पहले क्या था? मानकर चलिए बेटा टी नॉट टेम्परेचर था। इन दैट कंडीशन इसका रेजिस्टेंस कितना था? आर नॉट। आर नॉट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पर। पहले इसका टेम्परेचर कितना था बेटा? टी इज इक्वल्स टू 0 था। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इस चालक का प्रतिरोध कितना था? आर नॉट।
अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना कर दिया, टी कर दिया, कितना कर दिया, टी, तो इसका रेजिस्टेंस भी आर नॉट से बढ़कर कितना हो गया, आर टी हो गया, कितना हो गया, आर टी। तो आर नॉट पर मानकर चलिए 45 और यहां 150 या 200 कुछ भी है। तो जिस प्रकार यहां चालक के लंबाई में वृद्धि, तो यहां किसमें वृद्धि होगी, प्रतिरोध में वृद्धि। प्रतिरोध में वृद्धि को मैंने लिख दिया डेल्टा आर से, यानी इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस, किससे लिख दिया मैंने, डेल्टा आर से। तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध में वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगी। ये बाय एक्सपेरिमेंट निकाला, प्रयोगों के आधार पर पाया गया कि जैसे हम तार के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में वृद्धि उसकी प्रारंभिक वृद्धि के समानुपाती होगी। दूसरा, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी। दोनों रिलेशन को हमने मिला दिया, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा आर क्या है हमारा, यहां लिखेंगे हियर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट। कैसे, देखिए आर नॉट की वैल्यू जैसे मानकर चलिए अभी मैंने बताई थी 50 और यहां है कितना, 150, कितना इंक्रीज हुआ, आप 150 में से 50 को माइनस करोगे, इट मींस आर टी माइनस आर नॉट। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर नॉट डेल्टा टी के, आर नॉट डेल्टा टी। जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को उठाऊंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाएगी बेटा, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी देखेंगे, आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। हियर आर नॉट हियर अल्फा इज ताप गुणांक, क्या है ये, ताप गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ, या टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर? देखिए अब हम यहां इस माइनस आर नॉट को उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखें आर टी बराबर माइनस आर नॉट है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, बोलो, प्लस का, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट आप क्या ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछे, ताप गुणांक पूछे, तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो देखो बेटा अगर अल्फा की वैल्यू पूछी आ रही है तो आर नॉट डेल्टा टी को साइड चेंज कर दो, पक्षांतर कर दो, तो आर नॉट डेल्टा टी यहां क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, उधर आके क्या करेंगे, डिवाइड, यहां क्या कर रहे हैं बेटा, ये गुणा कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दो पहले, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट, अल्फा की वैल्यू चाहिए बेटा, तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन, बोलो बोलो, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट, इट इज चेंज इन टेम्परेचर। देखो भाई सारी चीजों को रिपीट कर दे रहा हूं, आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और आर टी क्या है,
टी ताप पर प्रतिरोध, यानी ताप जैसे अगर बोल दिया है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, तो आर टी की वैल्यू क्या है आपकी 15, यानी दिस इज द रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। एंड हियर अल्फा इज व्हाट, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्लियर? और कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल काका क्लासेज है, 31 दिसंबर से पहले हम पूरा सिलेबस इस पर अपलोड कर दें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।